नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो भी मैं कराता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। 48 क्वेश्चन तक मैं करा दिया हूं, 49वें क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देंगे तो सभी एएनएम बहनों तक यह पहुँच जाएगा। यह हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। 49 क्वेश्चन हो गए थे, 48 क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों। 49वें क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं, के तहत आने वाले क्षेत्र में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। तो क्या होती है दोस्तों? उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। मधुमेह पैर उदाहरण है। तो मधुमेह पैर उदाहरण क्या है दोस्तों? गीला गैंग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। संधि शोध में अवसर गंभीर रूप से कौन से अस्थि जोड़ प्रभावित होते हैं? कौन से होते हैं दोस्तों? इंटरफेरेंजियल जो होते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि एनेस्थीसिया के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात एक वमन रोधी के रूप में नहीं दी जाती है? 52 क्वेश्चन है दोस्तों। यह पैथिडीन जो होती है यही नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। पित्ताशय रोधी की आशंका वाले संदिग्ध रोगी के पेशाब का रंग क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? हरा भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। किसी दुर्घटना स्थल पर प्राणघात अंग प्रणाली जटिलता के खतरे को कम करने हेतु क्या प्रथम उपचार देना उचित होगा यदि पीड़ित व्यक्ति की लंबी अस्थियों में चोट लगी हुई है? तो पीड़ित व्यक्ति को संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता ले जाना चाहिए। अगर चोट लगी तो फिर से जो है फ्रैक्चर का चांसेस ना बने और ब्लीडिंग ना हो, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। 55 का दिया है तो एक नर्स रोगी को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है। इसमें अंतर्गत है भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके के प्रयोग की सलाह देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लिपिड के बढ़ने का एथेरोस्क्लेरोसिस से सीधा गहरा संबंध है? तो किससे है दोस्तों? निम्न घनत्वीय लाइपोप्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? किसे छोड़कर करता है दोस्तों? नर्सिंग के क्षेत्र में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पड़ते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। तो दोस्तों जब सूखने से बचाएगा तो उसमें जो है लाइव बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर है। टाइफाइड बुखार का उदाहरण। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। आप लोग को बस सोचिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, तब जाके उत्तर दीजिएगा। तो यह क्या होता है दोस्तों? टाइफाइड बुखार का उदाहरण है भारी सूजन का। क्वेश्चन नंबर 59 पाते हैं। एक महामारी विज्ञानी नर्स है। एक महामारी विज्ञानी नर्स है क्या है दोस्तों? संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु देखभाल की व्यवस्था करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। एक रोगी को पोटेशियम क्लोराइड अंतरशिरा इंजेक्शन देना है। इस अंतरशिरात्मक दवा को इंजेक्ट करते समय नर्स को रोगी की बाँह की, ऑप्शन सी होगा, रोगी की बाँह की सबसे बड़ी संभावित नस का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 पाते हैं। एक रोगी 2 माह से कोमा में है। नर्स यह समझती है कि कर्तन बल के प्रभाव को रोकने हेतु बेड को उठाना चाहिए। 30 डिग्री पर उठाना चाहिए बेड को। क्वेश्चन नंबर 62 है। रिवर्स कोल्ड चेन का प्रयोग करते हैं। रिवर्स कोल्ड चेन का प्रयोग जो होता है पोलियो के रोगी के मल के नमूनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रयोगशाला तक पहुँचाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। एक 29 वर्षीय गर्भवती महिला जो सक्रिय टीबी से ग्रसित है एक शिशु को जन्म देती है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी निर्देश दिए जाते हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? स्तनपान रोक देना चाहिए। अगर टीबी से ग्रसित महिला है तो स्तनपान जो है रोक देना चाहिए। स्तनपान रोक देंगे तो शिशु जो है वह ग्रसित नहीं होगा, नहीं तो अभी शिशु भी ग्रसित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं दोस्तों। बहुत लंबा सेंटेंस है, इसी में अभ्यर्थी उलझ जाते हैं। एक 4 वर्षीय शिशु को प्राथमिक स्वास्थ्य के उपकेंद्र पर लाया जाता है जिसे खांसी तथा बुखार की प्राथमिक शिकायत है। बच्चे की शारीरिक जांच करने पर छाती के फूलने तथा 45 श्वसन प्रति मिनट का आकलन किया गया। इनमें से कौन शिशु के उपचार का सर्वश्रेष्ठ उपाय है? तो इसमें कौन सा है दोस्तों? सर्दी जुकाम बुखार का। इसमें जो क्या है, शिशु को निमोनिया के गंभीर मामले की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जब जुकाम होता है तो दोस्तों निमोनिया के चांसेज बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। एचआईवी से संक्रमित अपशिष्ट पदार्थों को इनमें से सभी रासायनिक पदार्थों से विसंक्रमित कर
सकते हैं एक को छोड़कर, सिवाय एक रसायन को छोड़कर। मेथनॉल जो होता है इसी को छोड़कर हम बाकी सबको रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे यह प्रैक्टिस सेट सभी बहनों तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक रोगी जिसे कई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के साथ कीमोथेरेपी दी जा रही है, कीमोथेरेपी का दुष्परिणाम हो सकता है जिंजिवाइटिस तथा मुख कैंसर का खतरा। जो कीमोथेरेपी होती है तो कैंसर की थेरेपी में कीमो मतलब कैंसर ही होता है, आप लोग थोड़ा टर्म भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? किस में होता है दोस्तों? ज़्यादा करके गर्भग्रीवा में जो होता है कैंसर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है थोड़ा साफ सफाई से काम किया करें, कोई भी काम हो तो ज़्यादा करके गर्भग्रीवा जो होती है वहीं पर अक्सर देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह देखा जाता है, तो यहीं पर कुछ चांसेस इन्फेक्शन, डॉक्टर क्या बोलते हैं इन्फेक्शन है, डॉक्टर साफ साफ नहीं बोल देता है कि कैंसर का चांसेस बन रहा है ना, पहले शुरू में इन्फेक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वह दवा से नहीं ठीक होता है तो बाद में कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऑपरेशन से लापरवाही कर देते हैं, तो वही बाद में क्या है, रिसाव होते होते, पानी का रिसाव होते होते कैंसर का रूप पकड़ लेता है, सड़न हो जाता है। कैंसर क्या है? सड़न है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं दोस्तों, मीनियर रोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि सावधानी बरतिए, साफ सफाई रखिए, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। मीनियर रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है? तो कौन सी औषधि दोस्तों? मूत्रवर्धक। मीनियर जो रोगी होते हैं और मूत्रवर्धक जो होते हैं, क्योंकि इसमें मीनियर रोग में क्या होता है दोस्तों, पेशाब जो होता है रुकने लगता है, इसलिए मूत्रवर्धक जो है औषधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, एक उच्च रक्तचाप मतलब जिसका बीपी बढ़ रहा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो वाले रोगी को प्रोपेनॉल, इंडेरॉल के नाम से दवाती है। यह जो इंडेरॉल दवा होती है उसमें प्रोपेनॉल होता है। इस औषधि की क्या क्रिया होगी? तो इस औषधि की दोस्तों जो है वाहिका प्रसरण होती है, जिसके पश्चात हृदय, धमनी, रक्तदाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 में पूछ रहा है, एक नर्स रोगी की हृदय मॉनिटर तथा हृदय स्पंदन की निगरानी कर रही है, इसमें कोई पी तरंगें नहीं बनती हैं, सिर्फ तिरछी लहरदार रेखाएं बनती हैं। QRS संकुल का समय 0.08 है आंका गया है, परंतु यह अत्यधिक नियमित है। नर्स यह निष्कर्ष निकालती है, तो क्या निकालती है दोस्तों? आलिंद विकम्पनन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं दोस्तों। सेंटेंस बड़ा करने के बाद अभ्यर्थी क्या होते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आप समझने की कोशिश करिएगा सेंटेंस को। दाएं भाग सेरेब्रल वीनस दुर्घटना से ग्रसित एक रोगी की नर्स द्वारा देखभाल की जा रही है, इस रोगी के लिए कौन सी देखभाल उचित होगी? प्रभावित पक्ष की ओर निष्क्रिय रोम व्यायाम करवाने तथा अप्रभावित पक्ष में सक्रिय व्यायाम करवाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 पाते हैं। एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना OTC के ओवर द काउंटर, OTC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, OTC का मतलब जो होता है ओवर द काउंटर के एंटामिड का सेवन कर रही है। वह हफ्ते में 3 बार गुर्दा डायलिसिस कर थी। नर्स को रोगी में किस अवस्था के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए? तो किस पे रहना चाहिए दोस्तों? हाइपर मैग्नीसिया। जो हाइपर मैग्नीसिया होती है, मैग्नीशियम की मतलब अधिकता ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। एक रोगी को ग्रहणी अल्सर के उपचार हेतु, एक रोगी को ग्रहणी अल्सर के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उस रोगी के रोग प्रसार के इतिहास की जांच में नर्स को किसका पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए? तो किसका लगाना चाहिए? भोजन के बाद बढ़ते अपाचन का। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। एक नर्स को ओस्टोमी सर्जरी करवा रही है, ओस्टोमी सर्जरी करवा रहे रोगी को पेट के सामान्य पाचन क्रिया को बनाए रखने के किस प्रकार की प्रक्रिया की सलाह देनी चाहिए? प्रक्रिया अवग्रहण कोलेस्टोमी जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो है सलाह देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। वयस्कों में किस प्रकार की ल्यूकीमिया सबसे अधिक सामान्य रूप से पाई जाती है? तीव्र लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया जो होती है बहुत तेज़ी से वयस्कों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76। दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है? 76 से
क्या है दोस्तों? दमा की उत्कृष्ट व्याख्या हम की जाती है। इसका ऑप्शन डी होगा। एक जटिल अवरोधी विकार जिसमें श्वास तंत्र में म्यूकस का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। नवजात शिशु की जन्म के समय सबसे अहम जरूरत क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? शिशु की नासिका की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से तपेदिक रोग की पुष्टि की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है दोस्तों? बलगम, इसमें जो दिया है बलगम संवर्धन परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। एक नर्स रोगी की हीमोडायलिसिस के प्रति प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कर रही है। इनमें से कौन सी प्रयोगशाला मान हीमोडायलिसिस में बदलाव का संकेत नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का दाब। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। पार्किंसन रोग से ग्रसित एक रोगी को लेवाडोपा औषधि देने के समय से उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होने लगता है। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसकी शुरुआती प्रक्रिया जो होती है उसे अपने रक्तचाप को नापना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लीवोडोपा जो होती है वो पार्किंसन रोगी को दिया जाता है, जिसमें जो है यह बहुत अच्छी दवा है इसके लिए। और बार बार जो है रक्तचाप को नापना चाहिए। रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 81 है। मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क जो होता है उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन को का श्रवण करते हैं और उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। कपाली तंत्रिका के कुल कितने जोड़ होते हैं? कपाली तंत्रिका के कुल 12 जोड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिम्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। इंस्टापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीके से सभी शामिल हैं, एक को छोड़कर। ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन, इसी को छोड़कर बाकी सभी जो है शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एर्गोमेटिन को निम्नलिखित स्थितियों में किससे में कंट्राइंडिकेट किया जाता है? कंट्राइंडिकेट किया जाता है प्रसव इंजेक्शन किसको किया जाता है दोस्तों? गंभीर एक्लेम्पसिया केस रहता है तो एर्गोमेटिन का अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। माता द्वारा महसूस किए जाने वाली भ्रूण की हलचल को हम क्या कहते हैं? अक्सर दोस्तों जब बेबी नियर अबाउट 5 से 6 या 7 मंथ का होता है तो वह पेट में लात मारता है, ठीक है दोस्तों, उसका हलचल को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्विकिंग कहते हैं, क्विकनिंग कहा जाता है, क्विक करना। क्वेश्चन नंबर 89। भ्रूण छिपहृदा निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? ऑप्शन सी है गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 90 पर आता है। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदृष्टि में जाती है? तो किस में जाती है दोस्तों? HIV पॉजिटिव महिला में। क्वेश्चन नंबर 91। डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को हम क्या कहते हैं? जो डायफ्राम या डच कैप जो होता है परिवार नियोजन का है दोस्तों यह, तो उसको हम बैरियर विधि कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से हुए रक्तस्राव को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एक लाइक करिएगा, आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं, एक को छोड़कर। प्रसव पीड़ा वाला जो है एक को छोड़कर सभी शामिल हैं, वह कौन सा है? योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, इसी को छोड़कर जो पहले चरण का बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। क्राउनिंग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्राउनिंग हम किसे कहते हैं? यह देखिए दोस्तों बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा और 100% मैं कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्राउनिंग से संबंधित किसी भी लैंग्वेज में क्राउनिंग का आपका, लेकिन क्राउनिंग टर्म जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94। क्राउनिंग होता है
प्रसव पीड़ा के दूसरा चरण, मतलब जब दूसरा चरण होता, पहला चरण तो डायलेशन होता है, जो गर्भाशय है उसका डायलेशन होता है दोस्तों, और दूसरा चरण जो होता है उसका सर बाहर आने लगता है, बच्चे का सर जो है बाहर जब आता है तो उसको क्राउनिंग, क्राउन मतलब ताज होता है। और जब सर बाहर आता है तो ताज कहाँ लगता है? सर पे लगता है ना, सर को ही हम ताज कहते हैं। अगर ताज हम लगाते हैं तो सर पे ही लगाते हैं। तो क्राउनिंग जो होता है प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में होता है। पहले चरण में डायलेशन होता है, दूसरे चरण में बच्चे के सिर जब बाहर निकलता है उसको हम क्राउनिंग स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 96, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? उसको हम वैक्सीन कैरियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को हम कहते हैं, मतलब महिलाओं में 45-46 साल के बाद दोस्तों पीरियड आना बंद हो जाता है, मतलब माहवारी जिसको हम कहते हैं, महीने में जो एक बार आता है वह बंद हो जाता है। तो उसको हम, वो टर्म कौन सा यूज करते हैं? रजोवृत्त यूज करते हैं दोस्तों, रजोवृत्त। और जब पहला आता है उसको हम क्या कहते हैं? जब शुरू में जब 12 से 14 साल की जो लेडी रहती है, जब पहली बार आता है उसको आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। जब मासिक धर्म पूर्ण रूप से बंद होता है उसको रजोवृत्त कहते हैं, और जब पहली बार आता है तो उसको हम मीनार्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है दोस्तों, तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। पूछ रहा है कि मतिभ्रम किस कारण होता है? मानसिक रोग जो होते हैं उन्हीं का मतिभ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। आमाशय को कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? तो कौन सी करती है? सीलिएक धमनी जो होती है। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल मैं 52 क्वेश्चन कराया हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा, एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।